हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद असगर अली। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने घर में अच्छे होंगे और हमारे वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे और उस हिसाब से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में मैं एक कॉन्स्टेंट बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है चेक कॉन्स्टेंट। जैसा कि हमने अपने जितने सारे वीडियो लेक्चर दिया जिसमें कॉन्स्टेंट के बारे में बताया था, तो आज मैं ब्रीफली फिर बताता चलूँ कि कांस्टेंट होता क्या है। तो आप सभी जान गए होंगे कांस्टेंट मीन्स कंडीशन देना है। इफ़ यू वांट टू गिव कंडीशन टू ए कॉलम और फील्ड देन यू कैन यूज़ कांस्टेंट। आप किसी भी फील्ड में कोई कंडीशन देना चाहते हैं या कॉलम जिसको आप कहते हैं उसमें कंडीशन देना चाहते हैं तो आप कांस्टेंट यूज़ करेंगे। कांस्टेंट जो होता है वो कई प्रकार के होते हैं जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे कांस्टेंट कंप्लीट कर लिए हैं अपने। नॉट नल कांस्टेंट, जैसा कि हमने बताया था कि किसी फील्ड में अगर आप चाहते हैं एंट्री करना मस्ट रहे तो उसके लिए नॉट नल कांस्टेंट यूज़ करेंगे। डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट उसको कहते हैं जिसमें अगर कोई वैल्यू एंट्री नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू इनपुट हो जाता है। यूनिक कांस्टेंट उसको कहते हैं अगर किसी फील्ड के बगल में अगर यूनिक कांस्टेंट दे दें तो उसमें डुप्लीकेट वैल्यू एंट्री नहीं होगा। प्राइमरी कांस्टेंट किसे कहते हैं, वैसे की कांस्टेंट को कहते हैं जिस फील्ड के बगल में अगर आप लिखते हैं, जिस फील्ड को आप प्राइमरी की बनाते हैं, दैट मीन्स कि उसमें भी डुप्लीकेट वैल्यू एंट्री नहीं होगा। लेकिन यूनिक और प्राइमरी की दोनों का काम सेम है, लेकिन फ़र्क यही है कि यूनिक की को एक टेबल में एक से ज़्यादा फील्ड के साथ यूज़ कर सकते हैं, प्राइमरी की एक ही फील्ड के साथ यूज़ होगा, एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। फिर बताया था अपने लास्ट में कि फॉरेन की क्या होता है। अगर दो या दो से ज़्यादा टेबल के बीच में अगर हमको कोई रिलेशन क्रिएट करना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं फॉरेन की को यूज़ करते हैं। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दैट कॉन्स्टेंट इज़ कॉल्ड चेक कॉन्स्टेंट। इसके बारे में मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता दूँ कि ये भी कंडीशन ही है। तो कंडीशन इस तरह का है कि the check constant ensure that all the value in the column satisfy certain condition। मतलब कि अगर आप किसी फील्ड में कोई कंडीशन देना चाहते हैं, जैसा कि सपोज़ कीजिए कि आप चाहते हैं कि मेरा ये जो टेबल बनाया है उस टेबल में एंट्री जो भी होगा 50 मार्क्स से ऊपर होना चाहिए, तो हम उसमें चेक करके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 कर देंगे। या सैलरी जिसको भी मिले 10,000 से ऊपर मिलना चाहिए, तो हम लिखेंगे सैलरी, फिर लिखेंगे चेक, ब्रैकेट में कंडीशन देंगे सैलरी ग्रेटर देन 10,000। तो जितना भी सैलरी जब भी आप इनपुट करेंगे 10,000 से ऊपर इनपुट करेंगे, अगर उससे कम इनपुट करते हैं दैट मीन्स इट विल नॉट एक्सेप्ट। तो यहाँ चेक कांस्टेंट बोलता है द चेक कांस्टेंट एनेबल अ कंडीशन टू चेक द वैल्यूज बीइंग इंटर्ड इनटू ए रिकॉर्ड्स। If a condition evaluate to false, the record violates the constraint and is not entered into the table। ये चीज़ हमने बताया कि अगर किसी भी फील्ड के बाद आप कोई कांस्टेंट डालते हैं, चाहे चेक ही कांस्टेंट आप दे रहे हैं, वो कंडीशन को अगर फुलफिल नहीं करेगा तो वो उसमें डेटा को एंट्री नहीं करने देगा। जैसा कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, द फॉलोइंग एसक्यूएल create a new table called customer and add 5 column. Here we add check an edge with edge column so that we cannot have any customer below 18। मतलब यहाँ पर एक एग्जांपल देकर हम बता रहे हैं कि हम एक टेबल बना रहे हैं जिसका नाम कस्टमर है, जिसमें एक फील्ड ले रहे हैं एज, और उसमें हम एक कंडीशन डालेंगे कि उसमें एज 18 से आपको कम नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक टेबल बनाया है जिसको आप अपने कंप्यूटर में यूज़ करेंगे या प्रैक्टिकल करेंगे। ये देखिए किस तरीके से टेबल बना रहे हैं हम लोग। ये क्रिएट टेबल कस्टमर जिसमें आईडी एक फील्ड है, नेम फील्ड है, एज फील्ड है, एड्रेस फील्ड है, सैलरी फील्ड है। आईडी नॉट नल लिया है, INT यहाँ लिखा है। देखिए जो एग्जांपल हम दे रहे हैं ये MySQL के लिए भी यूज़फुल है, सॉफ्टवेयर है जिस तरीके से ओरेकल होता है। तो आप ओरेकल में अगर INT नहीं लेता है तो ओरेकल में यहाँ डेटा टाइप क्या लेंगे, नंबर लेंगे। नेम के लिए varchar ले लिया, नॉट नल है। एज में देखिए यहाँ INT यूज़ किया गया है, आप INT ले सकते हैं, अगर नहीं होता है तो नंबर ले लेंगे। उसके बाद हमने लिखा है नॉट नल, हमने एक कंडीशन यहाँ दिया है उसके साथ चेक, ब्रैकेट में देखिए हमने कंडीशन कैसे लिखा है, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, जिसका एज 18 से ज़्यादा होता है।
साथ ही साथ उसके बाद एड्रेस फील्ड लिया, सैलरी फील्ड लिया। तो ये जो टेबल बना रहे हैं उसमें जो भी फील्ड है उसके साथ कुछ में कंडीशन है, आईडी नॉट नल, नेम नॉट नल, लेकिन एज के साथ क्या है कि एज में जो भी एंट्री करेंगे वो एज 18 से ऊपर या 18 के बराबर होगा तभी एंट्री करेगा, नहीं तो एंट्री नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए, इफ ए कस्टमर टेबल हैज़ ऑलरेडी बीन क्रिएटेड देन टू add a check constraint to each column we would write a statement similar to the following। सपोज कीजिए कि आप कोई टेबल बना लिए हैं पहले, फिर आपको लग रहा है कि यार हमने तो एज में कोई कंडीशन ही नहीं दिया है, तो आप ऑलरेडी बहुत पहले आप सीख चुके हैं अल्टर कमांड के साथ, ऐड है, मॉडिफाई है, ड्रॉप कॉलम है ना। तो यहाँ पर देखिएगा अल्टर टेबल कस्टमर मॉडिफाई एज नॉट नल चेक ब्रैकेट में एज ग्रेटर देन इतना यूज़ करेंगे। तो आप पहले से अगर टेबल बना लिए हैं तब भी आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और इस तरीके से जहाँ जैसे लिखा गया है वो आप यूज़ करेंगे। वी कैन ऑल्सो यूज़ द फॉलोइंग सिंटेक्स वी सपोर्ट नेमिंग कॉन्स्टेंट विद मल्टीपल कॉलम एज वेल। इस तरीके से भी आप चेक कॉन्स्टेंट का यूज़ कर सकते हैं। अल्टर टेबल कस्टमर एट कॉन्स्टेंट माई चेक कॉन्स्टेंट चेक एज ग्रेटर देन 18। जितने सारे कमांड्स हैं सब रन किए कमांड्स हैं, 1 बाय 1 करके आप चेक करेंगे। नेक्स्ट है, जिस तरीके से जितने सारे हमने कांस्टेंट पे डिस्कशन किया है, तो यहाँ भी एक कांस्टेंट का नाम है दैट इज़ कॉल्ड चेक कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट जो आप पहले से टेबल में दे चुके हैं उसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो हम लोग उसको भी डिलीट करेंगे। तो उसको डिलीट करने के लिए अल्टर टेबल के साथ ड्रॉप कॉलम यूज़ करेंगे। टू ड्रॉप ए चेक कांस्टेंट यूज़ द फॉलोइंग एसक्यूएल, द सिंटेक्स डज नॉट वर्क इन माई एसक्यूएल। तो कहीं कहीं ये काम नहीं करेगा, तो आप इस ओरेकल में ये वर्क करेगा। अल्टर टेबल कस्टमर ड्रॉप कांस्टेंट माई चेक कांस्टेंट। तो इस तरीके से आप चेक कांस्टेंट का यूज़ करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेक्चर। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। और किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। थैंक यू।